आज की जो हमारी क्लास है वो नेक्स्ट कैरियर के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। दिस फील्ड इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइव स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए गए। जब भी आप लोग कोई डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे तो आपकी मेन वर्डिंग को चेक किया जाएगा। लाइक आपके पास ब्रीडिंग एंड केयरिंग। अब ब्रीडिंग का क्या मतलब है? लाइक हम ब्रीड करवाते हैं, क्या करवाते हैं? हमारे पास ब्रीड करवाते हैं। लाइक इसकी सिंपल एग्जांपल जब अगर मैं दे दूं, हम कहते हैं जब हम बीज रखते हैं, क्या रखते हैं? हमारे पास बीज रखते हैं और फिर इनकी अगली नस्ल आएगी। तो हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री में हमारे पास ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी अगली नस्ल कितनी हमारे पास किस तरह आएगी, या तो दूध वाली होगी, या हमारे पास गोश्त वाली होगी, या हमारे पास बड़े कद वाली होगी, हमारे पास यानी कि आप डिफरेंट क्वालिटीज़ इनके बारे में सुनते हो। तो हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास ब्रीडिंग जब करवाएंगे तो उसके बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं? हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास केयरिंग फॉर लाइव स्टॉक, और हमारे पास जो लाइव स्टॉक है उसकी केयरिंग करेंगे टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। क्या करेंगे स्टूडेंट? इसके लिए BS डिग्री करेंगे। किस चीज़ में करेंगे? एनिमल हस्बेंड्री पे। अब हॉर्टिकल्चर कल्टिवेट्स फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। यानी कि हॉर्टिकल्चर में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में, लाइक हमारे पास फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या हमारे पास फ्लावर्स हो गए, या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, उनके बारे में जो हम पढ़ेंगे, हम कहाँ पे पढ़ेंगे? हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? BS डिग्री इन हॉर्टिकल्चर एज रिक्वायर्ड फॉर इट। अच्छा, फॉरेस्ट्री हम कहते हैं फॉरेस्ट मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब जो फॉरेस्ट्री होती है, लाइक आप लोग सुनते हैं कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फॉरेस्ट है, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, इस तरह अदर कंट्रीज़ में भी पाए जाते हैं। अब इन फॉरेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास फॉरेस्टर मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो हमारे पास जंगलात में जो जानवर पाए जाते हैं उनकी हिफाजत की जाती है, वाइल्ड लाइफ की हिफाजत की जाती है। इस तरह हमारे पास उनके लिए हमारे पास शिकार से, उनको हंट करने से लोग उनको मना किया जाता है कि इनको, हमारे पास जो जंगली हयात होती है उनको नहीं करना। फॉर दिस प्रिपरेशन एंड अदर हमारे पास बहुत सारे काम इनके लिए क्या करते हैं? हमारे पास मैनेज करते हैं। तो हमारे पास इन तमाम को हम कहाँ पे पढ़ेंगे? फॉरेस्ट्री में। और इसके लिए हमें क्या होगी? BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री हमारे पास क्या है? ज़रूरी है। फार्मिंग, अब हम द प्रोफेशनल ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फॉर्म्स। अब ये फार्मिंग का क्या मतलब? हमारे पास जो फॉर्म बनाए जाते हैं, प्रिपेयर करते हैं फॉर्म, ईजी एनिमल फॉर्म, पोल्ट्री फॉर्म हो गया, हमारे पास फ्रूट फॉर्म हो गया। इन सच फॉर्म दे ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट। इसके लिए आपको डिग्री एग्रीकल्चर या स्पेसिफिक फार्मिंग में, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर में की हुए या स्पेसिफिक फार्मिंग में आपने कोई की हुए तो ये भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पढ़ाया, उसके बारे में दोबारा पढ़ा देता हूँ। हम कहते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर जो बच्चे करते हैं हमारे पास, वो साइंटिस्ट, यानी कि उनमें हमें क्या करना पड़ता है? इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। यानी कि हमारे पास अगर हम देख लें, हम कहते हैं कि बहुत सारी इन एग्रीकल्चर जो कर रहे होते हैं वो हमारे पास फार्मिंग के, हमारे पास फॉर्म किस तरह, क्रॉप किस तरह करें, प्रोडक्शन उनकी, यानी कि आप किस तरह फसल लगाएंगे, हमारे पास प्रोडक्शन। लाइक हमारे पास आजकल इस तरह के हमारे पास बीज आए प्लांट्स के कि हमारे पास जब वो ग्रो करते हैं तो हमारे पास डिजीज़ के अगेंस्ट वो खुद क्या करते हैं? हमारे पास फाइट करते हैं, उनकी बॉडी खुद फाइट करती है हमें, और हमारे पास अद्वियात नहीं लगाने पड़ती है। तो ये किस में, या हम कहाँ पे पढ़ते हैं? मतलब हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। और इस तरह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स, इसके लिए क्या होगी? BS डिग्री इन एग्रीकल्चर करनी होगी। टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी यूज बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड सम मोर। हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत हम क्या करते हैं? डेवलप करते हैं प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज इन मेडिसिन, लाइक मेडिसिन में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, एंड मोर, बहुत सारे फील्ड में। इसके लिए BS डिग्री हमको किस में करनी पड़ेगी? बायोटेक्नोलॉजी में। अब फॉरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिजिकल एविडेंस फ्रॉम द क्राइम सीन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अब फॉरेंसिक होता क्या है? लाइक अगर मैं बात कर लूँ, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जस्ट लाहौर में फॉरेंसिक लैब है। अब इसमें अगर कोई क्राइम होता है, लाइक अगर किसी को कत्ल किया जाता है या कोई और हमारे पास डकैती वगैरह कुछ भी किया जाता है, तो हमारे पास होता क्या है? जो हमारे पास पुलिस होते हैं, जो इदारे होते हैं, गवर्नमेंट इदारे, वो वहीं पे जाते हैं और वहीं से क्या करते हैं? एविडेंस, यानी कि शवाहिद को इकट्ठे करते हैं। क्या करते हैं? शवाहिद को इकट्ठे करते हैं। कहाँ से? क्राइम सीन से।
और क्रिमिनल जो लोग होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, लाइक डीएनए के ज़रिए किया जाता है या कोई और बहुत सारे प्रोसेस यानी कि होते हैं। लाइक हमारे पास अगर कोई वहीं पे एविडेंस मिलता है, फिर अगर अब कुछ भी हुआ है ना वहीं पे, तो वहीं से क्या ली जाती है, एविडेंस लिए जाते हैं और फिर लोगों की डीएनए को इसके साथ मैच किया जाता है। और देन हमारे पास ये जो कुछ हम कहाँ पे पढ़ते हैं, हम फॉरेंसिक में पढ़ेंगे। और इसके लिए हमें बीएस डिग्री करनी पड़ेगी हमारे पास फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, कहाँ पे करेंगे, फॉरेंसिक साइंस में। इसके लिए हमें क्या होगा, डिग्री करनी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।